एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। तो आज सीखेंगे हम पक्षी बनाना। पक्षी चाहे कोई भी हो, चिड़िया हो, तोता हो, कबूतर हो, मोर हो, कोई भी पक्षी हो, उसको बनाने का जो तरीका है वो सब एक ही तरीके से हो। बस हमें अगर पहचानना है तो सबसे पहले पहचानेंगे उनका आकार, क्योंकि कई पक्षियों का आकार थोड़ा बड़ा होता है। दूसरा, नोटिस करने वाली बात कि किसी पक्षी का अगर आपने देखा हो तो फेस छोटा होता है तो किसी का बड़ा होता है, किसी की गर्दन लंबी होती है तो किसी की गर्दन छोटी होती है। बस इन चीज़ों को अगर हम ध्यान में रख करके किसी भी पक्षी का चित्र बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही बढ़िया तरीके का हम चित्र बना पाते हैं। तो पक्षी का चित्र बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ें हैं उनको सीखना होगा और ध्यान में रख करके ही हमें काम करना होगा। तो देखते हैं और सीखते हैं। तो उठा लीजिए अपनी कलम, पेपर और मेरे साथ शुरू कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें थोड़ा अपना हाथ साफ करना होगा, क्योंकि हम कोई पक्षी का चित्र बना रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है उन चीज़ों को सबसे पहले अगर हम सीख लें तो बात ही कुछ और होगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें सर्कल बनाना सीखने होंगे, जो कि हो सकता है गोल हो, थोड़ा गोल फ्लैट हो या अंडाकार हो। तो देखिए, जैसा कि मैं तुम्हें हर वीडियो में बताता हूँ कि जितनी आप मध्यम लाइन चलाओगे, हल्की हल्की लाइन चलाओगे, आपको चित्र बनाने में उतनी ही आसानी होगी। जैसे मैंने ये एग शेप ड्रॉ किया, लेकिन ये टोटल एग शेप वैसा नहीं है, लेकिन हाँ एक सर्कल टाइप में है जो पक्षियों के पेट वाले भाग के ऊपर काम में लेते हैं। तो ऐसे ही सर्कल हमें एक नहीं, दो नहीं, कई सारे बना करके हमें अपने अभ्यास को जारी रखना है और अपने हाथ पे थोड़ी सी सफाई लेके आनी है। ठीक है। दूसरे अगर मैं सर्कल की बात करूं, जो कि होता है फेस, तो फेस गोल भी हो सकता है, थोड़ा फ्लैट टाइप का भी हो सकता है, गोल शेप में ही। तो हमें छोटे सर्कल भी बनाने होंगे। अब ये जो सर्कल है ये किस आधार पर बनेगा? ये बनेगा फेस के आधार पर, कि किसी पक्षी का फेस बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है। उसके बाद ये दोनों सर्कल को सेट करने से पहले ये देखना होगा कि किस पक्षी की गर्दन लंबी होती है, किसकी छोटी होती है। ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर थोड़ा सा गैप मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसे ही हमें कई सारे सर्कल तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, जो कि हमें पक्षी के चित्र बनाने में काम में आएंगे, और भी हमारी कई सारी जो ड्राइंग है हम सीखने वाले हैं उनमें हमें काम लेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो अब हम कोई पक्षी ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, और आपको पहचान के बताना है कि भाई ये चित्र किसका है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक यहाँ सर्कल लिया। आपको इस सर्कल को इस तरीके से सेट करना है कि पक्षी किस मूवमेंट में, किस पोजीशन में बैठा हुआ है। ठीक है। सर्कल बनाया, इसके बाद मैं एक सर्कल और बना देता हूँ। ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सिर्फ कुछ लाइनों से इनको जोड़ना पड़ेगा, जिससे कि हमें जो चित्र हम चाह रहे हैं वो बन करके तैयार हो जाए। तो देखिए, बड़ी ही आसानी से कि हमने इस लाइन को लिया,
इस लाइन को ला करके हमने यहाँ से इस तरीके से यहाँ जोड़ दिया। ठीक, इसके बाद हम इस लाइन को यहाँ से लेकर के आए और इस लाइन को हमने यहाँ से ये जोड़ दिया। ठीक, अब पक्षी की टैल यानी कि पूँछ का ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि पूँछ किस तरीके से हमें इसकी रखनी है, छोटी रखनी है या बड़ी रखनी है। तो ये हमने इसकी पूँछ बना दी। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसकी चोंच। तो ये हमने इसकी चोंच बना दी। तो देखिए अब आपको नज़र आ रहा होगा एक पक्षी का चित्र। ठीक, इसके बाद हम बनाते हैं इसके पैर। तो इसकी 2 पैर बनाएंगे हम। तो देखिए पैरों की जो लाइन है वो थोड़ी हम क्या रखेंगे, पतली। और ध्यान में रखिएगा ये पैर थोड़ा लेंथ में ज़्यादा होना चाहिए और ये वाला लेंथ में थोड़ा सा कम होना चाहिए। इससे आगे और पीछे के पैर का क्या चलता है हमें पता चलता है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये वाला पैर ड्रॉ करते हैं। ठीक, ये हमने इनके पैर बना दिए। ठीक, लेकिन ये अभी हमारा चित्र है जो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, इसका एक प्रॉपर शेप देना है। तो देखिए अब हम थोड़ी लाइनों को हार्ड कर देते हैं और सबसे पहले इसकी आँख बनाते हैं। ये हमने इसकी आँख बनाई। आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हो। अब हमने क्या बनाना है, इसका पंख। तो पंख छोटा बनाना है बड़ा बनाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और पक्षी के आकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इसका पंख नॉर्मल वे में इतना सा ही बना देता हूँ और इसको लाइन को हार्ड किया। इसकी टैल है तो टैल को मैं एक पंख का शेप देता हुआ जोड़ देता हूँ। तो ये मैंने इसकी एक छोटी पूँछ बनाई है। इसके बाद इसके पंख। तो पंख में आप जिस तरीके का शेप देना चाहें आप उस तरीके का शेप दे सकते हो। बाद इसके हमें जो लाइन चाहिए ही नहीं, जो मैंने बताया था आपको इससे पहले वीडियो में, सहायक रेखाएं। जो लाइन चाहिए नहीं होती उस लाइन को हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। और ये हमारा एक सिंपल पक्षी तैयार। तो हम दूसरा देखते हैं। ये तो अभी हमारा सिर्फ एक हुआ है ताकि आपको इस चीज़ का पता और अंदाज़ा लग जाए कि हाँ, कि हर पक्षी का जो आकार है अलग होता है और उसको बनाने के भी तरीके थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर मोर। तो देखिए सबसे पहले मैंने एक छोटा सर्कल लिया। ठीक, उसके बाद में हमने इसकी गर्दन बना दी ऐसे। इस तरीके से। फिर यहाँ हम क्या करेंगे, एक एग शेप यानी कि अंडाकार आकृति जोड़ देते हैं। और इस लाइन को यहाँ से ला करके यहाँ यूँ मिला देते हैं। ठीक है, अब हमने इसके पैर बनाने हैं। और ये दूसरा पैर भी हमें बना देना है।
पैर के पंजे थोड़े ऊपर नीचे चढ़ जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दूसरी साइड का पैर है। इसके बाद चोंच बना दीजिएगा। इसके बाद इसकी आँख बना दीजिएगा, और मोर का जो सर के ऊपर टॉप होता है, ताज होता है, उसको बनाना ना भूलें। अब जो मैन होता है वो होती है इसकी टैल, पूंछ। ठीक, इसके पंखों को विशेष ध्यान में रखिएगा कि इसके जो पंख होते हैं वो काफ़ी बारीक बारीक इस तरीके से बने हुए होते हैं। तो हमें इस तरीके से ही कुछ बारीक बारीक इसके पंखों का शेप यहाँ देना होगा। इस तरीके से अब बनानी है इसकी टैल। अब टैल को देखिए कि इसकी पंजों का जो लेवल है, इस पंजे के लेवल के अकॉर्डिंग ही हम इसकी टैल को ज़मीन पर टच करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो मोर की टैल होती है, पूंछ होती है, वो काफ़ी ज़मीन पर टिकी हुई होती है। तो देखिए और इस तरीके से हम एक सिंपल मोर का चित्र तैयार कर देते हैं। ठीक है, अब ये तो आपके समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हमें पक्षियों के चित्र बनाने होते हैं। तो चलिए आपके मनोरंजन के लिए मैं आपको एक पैरट बनाना बताता हूँ, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी तरीके से। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से एक पैरट यानी कि तोता बना रहा हूँ। तो देखें, सबसे पहले हमें एक ये सर्कल स्टार्ट करना होगा। इस तरीके से लेकर के आएंगे और हम इसको यहाँ नीचे तक लेकर के आएंगे। ठीक है, इसके बाद हमने इस सर्कल को यहाँ से जोड़ना है और इस तरीके से यहाँ लेकर के आना है। ठीक, आप चाहो तो इसको यहाँ से भी जोड़ सकते हो। अब क्या करना है, हमें इसके पैर बनाने हैं। तो पैर और इसको एक ब्रांच यानी कि एक ढाल से थोड़ा अटैच करेंगे। तो दूसरा पैर भी हम इस पे इजी वे में इस तरीके से बना देते हैं और एक ब्रांच से इसको जोड़ देते हैं। जोड़ दिया। इसके बाद इस लेवल से यहाँ से हमने एक लाइन को टच किया, लाइन को इसी के अकॉर्डिंग ला करके हमने इस लाइन से यूँ मिला देना है। ठीक है, अब बनानी है हमें इसकी चोंच। आपको पता है कि तोते की पहचान इसकी खास करके चोंच से होती है। तो देखिए, एक लाइन को यूँ लेना है, एक लाइन को यूँ लेना है और इधर से लाइन को यूँ हमने ले लिया। इसकी हम आँख बना देते हैं। ये हमने इसकी आँख बना दी। ठीक है, अब बनाना है हमें इसका पंख। तो ध्यान रखना, आप थोड़ा यहाँ से लाइन को स्टार्ट करें। और इस वाली लाइन को थोड़ा सा ऐसे मिटा दें, क्योंकि जिस लाइन की ज़रूरत नहीं है उस लाइन को हम रखते भी नहीं है। ठीक, और बाद इसके गले में एक क्या बना देते हैं, कंठी। तो ये हमने बनाया आज एक कंठी वाला तोता। तो आप लोग भी
नए नए पक्षी बनाइए। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये न्यू वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर हम एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।